भरत और शत्रुघ्न की यात्रा चित्रकूट तक पहुंची, जहां राम, सीता और लक्ष्मण एक साधारण कुटिया में रह रहे थे। भरत के मन में अपने भाई के लिए अपार प्रेम था, क्योंकि कैकेयी के वर के कारण यह सब हुआ। चित्रकूट में उन्होंने राम को देखा, साधारण वस्त्रों में, फिर भी राजा के भांति सम्मानजनक। दोनों भाइयों का मिलन भावुक था। भरत ने अपने भाई के चरणों पर गिरकर कहा, भैया आप ही अयोध्या के असली राजा हैं। माता का वर में मेरा दोष नहीं, पर मैं राजपाट लेने को तैयार नहीं। राम ने भरत को गले से लगाया और कहा, भरत, पिता के वचन और धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करूंगा। तुम अयोध्या जाओ और राजपाट संभालो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भरत ने मना किया और कहा, नहीं भैया, मैं आपके चरण चिन्हों की पूजा करूंगा और राजपाट आपके लिए रखूंगा। अंततः राम की बात मानकर भरत ने उनके पैरों के चिन्ह लिए और अयोध्या लौटने का निश्चय किया, पर उनके मन में राम के लिए प्रेम और दृढ़ संकल्प बना रहा। इस बीच राम, सीता और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते हैं। वे पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने एक कुटिया बनाई। पर यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां आई। वह राम की सुंदरता से मोहित हो गई और उनसे विवाह की इच्छा जताई। राम ने शांत भाव से मना कर दिया, कहते हुए, मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी सीता है। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता पर हमला करने दौड़ी, पर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी नाक काट दी। शूर्पणखा चीखते हुए भागी और अपने भाई रावण के पास पहुंची, जो लंका का शक्तिशाली राजा था। उसने अपनी शिकायत सुनाई और रावण से बदला लेने की योजना बनाई। वन में शांति अब खतरे में थी और राम की वीरता के सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली थी। इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण वन में अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। अयोध्या में भरत राम के चरण चिन्हों को पूजते हुए राजपाट की रक्षा कर रहे थे। पर अब सवाल ये है, क्या रावण का क्रोध राम तक पहुंचेगा? क्या सीता सुरक्षित रहेगी? अगले एपिसोड में जानेंगे।